अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है आसिफ शकूर और आप मेरा चैनल ऑफिशियल चैनल यूट्यूब दी डिकोटर्स देख रहे हैं। आज के जो मेरा व्लॉग होगा वो सिंगापुर के हवाले से होगा। सिंगापुर में 8 ऐसे तरीके हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके थ्रू आप सिंगापुर जा सकते हैं। ना सिर्फ आप जा सकते हैं बल्कि आपकी जो फैमिली है वो भी सिंगापुर जा सकती है। इसमें 2 साल से लेकर 5 साल तक के जो है वर्क परमिट्स आपको मिल सकते हैं। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। ज्यादा से ज्यादा मेरा जो है मूड है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूं और ये व्लॉग जो है थोड़ा लेंथी हो सकता है, तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूं। एस पास जो है ये पहला रास्ता है जिसके थ्रू जो अंडर ग्रेजुएट्स होते हैं, जिनके पास जो टेक्नीशियंस हैं, बॉयलर्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, ये इस पास के थ्रू जो है वो 2 साल का वीजा जो है वो ले सकते हैं और इनकी जो सैलरी होती है वो मिनिमम $2500 सिंगापुरियन जो डॉलर्स है वो होनी चाहिए। आपको कंपनी में जो है वो अप्लाई करना पड़ता है वहां की कंपनीज में, और वहां की कंपनी आपको 2 साल का वीजा एस पास दिलवा सकती है। लेकिन आपने जो है कंपनीज में अपनी जॉब तलाश करनी होती है और आपकी सैलरी जो है कम से कम 2500 सिंगापुरियन डॉलर होनी चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में जितने भी मैं आपके साथ कैटेगरीज आज डिस्कस करूंगा तो हर कैटेगरी की मैं आपको लिंक दूंगा। उस लिंक के ऊपर आपको मजीद इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और आपने अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको तमाम इंफॉर्मेशन होगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको मजीद जितनी भी आपको इस अपने पहले तो आपने जो है ये सोचना है कि आपने कौन सा वीजा अप्लाई करना है, तो उसी वीजे के हवाले से जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उस पे जाकर आप मजीद जो है इंफॉर्मेशन भी लेंगे और आपको लिंक आपको ले जाएगा कि आपने फर्दर कैसे मूव करना है। मैं आपको यहाँ से सारा इंट्रोडक्शन इन जो 7 कैटेगरीज है उसका दे देता हूँ। एस पास के हवाले से मैंने आपको बता दिया है, 2 साल के लिए ये जारी होता है और ये रास्ता उन लोगों के लिए मौजूद है जो सिंगापुर में एक मुस्तहकम जॉब के साथ अपना आगाज जो है वो करना चाहते हैं। इसके अलावा जो है वन पास है, ये जो है हाईली स्किल्ड वर्कर्स के लिए वीजा होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनकी स्किल्स होती हैं या उनके पास जो है कोई आउटस्टैंडिंग उनका टैलेंट होता है, उनके लिए ये वन पास वीजा जो है वो जो है उनके लिए बेहतरीन है। अगर आप अपनी फील्ड में बैनुल अक़वामी शनाख्त रखते हैं तो आप ये वीजा ले सकते हैं। ये वर्क वीजा उन अफराद के लिए है जिनकी सालाना जो इनकम है वो 30,000 जो है वो सिंगापुरियन डॉलर होनी चाहिए, या फिर आपके पास जो है कोई आलमी वर्ल्ड लेवल की कोई आपने जो है कोई कामयाबी दिखाई हो, अपने जो आपकी अपनी एक्सपर्टीज है उसमें आपकी कोई रैंकिंग हो। जैसे कि मैंने कहा है कि ये एक ग्लोबल टैलेंट जैसे वीजे होते हैं, तो उस हवाले से ये वीजा है। ये 5 साल का फ्लेक्सिबल वीजा होता है जिसमें आप अपने जो बच्चे हैं, जो फैमिलीज हैं उनको भी ले जा सकते हैं और मुख्तलिफ कंपनीज में आप वहां पर काम कर सकते हैं। और ये सिंगापुर का प्रीमियम वर्क वीजा कहलाता है और आपको आजादी हासिल होती है कि आप जो है वहां पर तरक्की भी कर सकते हैं और किसी भी कंपनी में जो है वो आप स्विच भी कर सकते हैं। इस हवाले से भी डिस्क्रिप्शन में मैं मजीद आपको लिंक्स बता दूंगा। तीसरा जो है वो एक्सपेक्ट स्कीम है। ये टैक्स और अमारात के लिए खसूसी जो है ना ये वीजा होता है, कोई अलग पास नहीं है बल्कि एक एक्सपेक्ट स्कीम है। गैर मुल्की माहिरीन को दी जाने वाली अमारात के तहत ईपी या पीईपी जो है इसका मजमूआ है। जो लेवल रोल में काम कर रहे हो तो आपको मखसूस टैक्स में छूट और हाउसिंग अलाउंस वगैरह, यानी कि ये जो प्रोफेशनल होते हैं, हाईली प्रोफेशनल लोग होते हैं, तो उनके लिए ये प्रोग्राम जो है वो दिया जाता है और इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। ये स्कीम खास तौर पर बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस जैसे शोबों में आम है। यानी अगर आप एक्सपेक्ट हैं तो आपको सिंगापुर में एक बेहतर मयार जिंदगी जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप वहां पर पाकिस्तान में बैंकर हैं, आपकी बहुत बड़ी जॉब है या आप किसी हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट स्कीम के थ्रू वहां पर शिफ्ट हो सकते हैं। ना सिर्फ शिफ्ट हो सकते हैं बल्कि आपको वहां पर काफी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इस हवाले से भी डिस्क्रिप्शन में मैं मजीद इनके लिंक्स और आपको मजीद गाइडलाइन जो है वो बता दूंगा। इसके अलावा जो पीईपी मैंने आपसे इसमें बात की थी, पर्सनलाइज एम्प्लॉयमेंट पास, उन प्रोफेशनल को दिया जाता है जिनकी
یہ ورک ویزا کسی مخصوص کسی مخصوص کمپنی سے جو ہے نا منسلک نہیں ہوتا. مطلب آپ اپنی جاب جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. آپ ایک کمپنی میں جاتے ہیں تو آپ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو یہاں سے پاکستان سے ایک ہی کمپنی میں آپ کو ویزا ملا ہے تو آپ 5 سال اسی کمپنی کے ساتھ آپ اپنا جو ہے نا ایزیلی اپنی امپلائمنٹ جو ہے چینج کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی جو سیلری ہے وہ کہتے ہیں کہ $12,000 جو ہے سنگاپورین ڈالر ہونی چاہیے, اور آپ اس دوران 5 سال کے دوران بغیر نوکری کے رہ سکتے ہیں. اور پھر جب آپ سوئچ کریں تو لاسٹ جو آپ نے کمپنی آپ نے چھوڑی ہوگی تو اس کی جو سیلری وہ بتا رہا ہے وہ 12,000 ہوتی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو سنگاپور آ کر خود فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ کہاں سے انہوں نے کام شروع کرنا ہے, کہاں سے آغاز کرنا ہے اور کتنی دیر میں کرنا ہے. تو یہ بھی ایک بہت ہی سافٹ قسم کا لیکن آپ کو ترقی کی منازل پر پہنچانے والا ویزا ہے. اس حوالے سے بھی ڈسکرپشن میں مزید معلومات اور گائیڈ لائنز آپ کو دے دوں گا. اس کے علاوہ ہے امپلائمنٹ پاس. یہ 5واں بڑا ویزا ہے. اگر آپ کے پاس ڈگری ہے اور آپ کو سنگاپور میں جاب آفر ملی ہے تو کمپنی آپ کے لیے ای پی اسپانسر جو ہے وہ ایشو کروا لیتی ہے. 2025 میں کم از کم تنخواہ جو ہے وہ ماہانہ 5,000 سنگاپورین ڈالر رکھی گئی ہے, اور اس کی مدت 1 سال سے 2 سال کی ہوتی ہے, اور یہ پھر رینیول اس کا ہو جاتا ہے. یہ بھی بہت جو ہے نا ان لوگوں کے لیے جو ینگسٹرز ہیں اور جو ابھی اپنا جو ہے نا سنگاپور میں جانا مطلب وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی میں یورپین کسی کنٹری میں جانا چاہتے ہیں یا کسی ہائی لیول کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں تو سنگاپور میں اگر ان کا کہیں اور نہیں ہو رہا تو سنگاپور میں یہ والا جو آپشن ہے نا ای پی کا, یہ بہترین آپشن ان کے لیے ہو سکتا ہے. جو لوگ جو ہے ورک ویزا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, جن کے پاس اچھی سالڈ ڈگری ہے, وہ کمپنیز میں اپلائی کرتے ہیں اور وہاں پہ اگر ان کو جاب مل جاتی ہے تو یہ ایک بہترین اسٹارٹ جو ہے ہو سکتا ہے. 1 سال سے 2 سال کا ویزا ہوتا ہے لیکن یہ رینیول اس کا ایزیلی ہوتا ہے, اور یہ پروفیشنلز کے لیے سنگاپور آنے کا سب سے سیدھا اور آسان طریقہ ہے. اس کا ڈسکرپشن میں آپ کو لنکس دے دوں گا. اس کے علاوہ ہے آئی سی ٹی, انٹرا کارپوریٹ ٹرانسفر. اگر آپ کوئی ایسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں جن کا آفس جو ہے سنگاپور میں ہے, اور اگر آپ سنگاپور میں جا کے ان کے آفس میں کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ویزا آپ کے لیے بہترین ہے. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ اسی کمپنی کے ساتھ پھر وہاں پر کام کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو اور فیملی کو بھی لے جا سکتے ہیں. یہ ویزا مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے اور اس دوران صرف آپ اپنی ہی کمپنی میں, جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے. اس کے علاوہ ہے گلوبل انویسٹر پروگرام. گلوبل انویسٹر پروگرام جو ہے اگر آپ بزنس میں ہائی نیٹ ورتھ انویسٹر ہیں, یعنی آپ کے پاس جو ہے مطلب آپ بلینئر ہیں, ملٹی ملینئر ہے, بلینئر ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کوئی سنگاپور میں سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں تو یہ پھر ان کے لیے پروگرام ہے. اس میں جو ہے سنگاپور میں آپ اپنی کمپنی جو ہے وہ کھولنی پڑے گی, اور اس میں سنگاپورین 2.5 ملین جو ہے نا وہ پرماننٹ پی آر انویسٹ کرنا پڑے گا. پرماننٹ ریزیڈینسی حاصل کرنے کے لیے آپ کو 2.5 ملین سنگاپورین ڈالر جو ہے انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی, اور یہ اسکیم سنگاپور کی معیشت میں اہم ادا کرنے والوں کے لیے ہے. تو اگر آپ بزنس آپ کا بڑا بزنس ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ سنگاپور میں بھی آپ کوئی کمپنی کھولنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو 2.5 ملین ڈالر ارینج کرنے ہوں گے, وہاں پر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہوگی, اور اس حوالے سے بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک بتا دوں گا کہ آپ نے کیسے یہ کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے کہ ایک ویزا ہے جس کے اوپر میں نے آپ سے بات نہیں کی, یہ 8واں ویزا ہے اور یہ انٹرپرینور ویزا ہوتا ہے. انٹرپرینور ویزا جو ہے یہ عموماً ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ سنگاپور میں اپنا جو ہے نا اپنا کیریئر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے یہ بھی ایک بہت جو ہے نا کی رول ادا کر سکتا ہے. اس میں جو ہے نا پروفیشنل ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں اور انویسٹر ہیں. اس میں اس کو جو ہے نا انٹر پاس ویزا کہا جاتا ہے, اور یہ اس کے لیے جو ہے نا رائٹ پارٹنر ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تھوڑا سا مشکل ہے, ACRA کے ساتھ رجسٹرڈ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو, اور اس کے لیے رائٹ جو ہے نا رائٹ پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں سکسیس حاصل کرنے کے لیے میں نے جو ہے ریسرچ کی تھی, تو اس میں اوسم
एक कंपनी है जो आपका तमाम पेपर वर्क जो है वो कंप्लीट कर लेती है। आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, बस आपने ऑसम की कुछ फीस वगैरह देनी होती है, और वो आपका जो है ना तमाम का तमाम वहां पर एंटरप्रेन्योर जैसे कि इंटरपास है, वहां पर आपकी जो तमाम तर जो कंपनी से रिलेटेड, जैसे ये ग्लोबल इन्वेस्टर वीजा, ये इसी टाइप का, तो ये आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है ना वहां पर खोलनी पड़ती है। और जैसे कि ग्लोबल इन्वेस्टर वीजे के बारे में बात की थी, लेकिन वहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो है आप अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ लेते हैं, जो ऑसम, मैंने आपको बात की है, ऑसम से आप अपना तमाम जो पेपर वर्क है उनके साथ आप डील करते हैं। इसकी भी डिटेल मैं आपको दे दूंगा। तो वो आपको पार्टनर ढूंढ कर देते हैं, लेकिन उनकी कुछ शराइत है कि आप जो कंपनी वहां पर खोलेंगे तो वो 6 महीने ज्यादा से ज्यादा पुरानी हो, और उसका जो पार्टनर की जो सक्सेस है ना, वो आप ऑसम जो है वो तमाम का तमाम आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करके देगा। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो वहां पर खोलना चाहते हैं, जिनके जो एक नया इनोवेटिव बिजनेस है, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, या उनके पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ये ऑसम आपको हेल्प आउट कर सकता है उस हवाले से। तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी मैं लिंक आपको जो है इंशाल्लाह दे दूंगा। तो मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आपको, इसके बारे में जरूर आप बताइएगा। मैंने आपको तकरीबन 8 पाथवेज बताए हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं कीजिएगा। इसमें आप खामखा किसी न किसी कैटेगरी में जरूर फॉल करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छा प्रोग्राम दोबारा आपके खिदमत में मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहूंगा। जाने से पहले दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ जो है रोजाना की बुनियाद पर एक जो है ना अपॉर्चुनिटीज आपको आपके सामने लाऊं, और आपको जो है आपके साथ मुलाकात रोजाना की बुनियाद पर होती रहे। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।